आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है ना? और 1 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, आपको इसमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कोरिंग पार्ट्स को भी जानेंगे कि इसमें बेस्ट पार्ट कौन सा है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आती है। स्कोर करना तो हर जगह ही इजी रहता है, लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कितने फॉर्म भरे गए। तो आप मान लीजिए कि 5 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे आ चुके हैं। ये जो लास्ट डे का है, आई थिंक सुबह का है ये। ठीक है, तो 4,74,000 था, और यहाँ पे 15-20-25 हजार और फॉर्म भरे गए थे लास्ट डे में ही। तो आपको भी पता है हिसाब किताब कैसा रहता है, और ये दोनों का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का बता रहा हूँ, ये दोनों का है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख समथिंग सुपरिटेंडेंट ने भरा होगा, और 2 लाख समथिंग जूनियर असिस्टेंट ने भरा होगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत कम थी, इस वजह से यहाँ पे वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान देना है कि 5,20,000 समथिंग यहाँ पे फॉर्म भरे जा चुके हैं, और 5 लाख आप मान के चलो, जिसमें से 2 लाख, 3 लाख बच्चे पेपर देंगे, 2 लाख पेपर नहीं देते हैं। इसमें ऐसा ही रहता है सीबीएसई में, क्योंकि इनका जो सेंटर है ना, एग्जाम सेंटर, वो हर जगह है नहीं, तो इसलिए बच्चे जो है वो एग्जाम कम ही देते हैं। देख लो यहाँ पे पिछले बार जो इनका एग्जाम हुआ था अगस्त 2024 में, उसमें आप खुद देख सकते हो कि 1/3 बच्चों ने ही पेपर दिया है ना। यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड हुए थे 32,000, 10,000 लोग पेपर देने अपियर हुए जर्नल वाले। 3,476 लोगों ने फॉर्म भरा था ईडब्ल्यूएस से, 1,259 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। ये ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो 1/4 ही आप देखने को मिल रहा है, कई जगह तो 1/3 आपको देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर इसमें ऐसा ही रहता है। ओके, तो क्योंकि इनका जो सेंटर है ना, वो एग्जाम सेंटर हर जगह है नहीं, तो इसका एग्जाम भी देने बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन ये वाला जो एग्जाम है, इसमें वैकेंसी अच्छी है। एक्चुअली इसमें क्या था कि 20 टोटल वैकेंसी थी, इसमें से 10-12 वैकेंसी थी जनरल की, 8-9-10 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे उस एक कारण ये भी था कि वैकेंसी कम थी। अब जो आपका ये वाला है, इसमें काफी अच्छी 146 समथिंग वैकेंसीज हैं सुपरिटेंडेंट में, तो बच्चे उसका एग्जाम देंगे, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी है तो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये मान के चलो भाई, 5 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, तो 3 लाख तो एग्जाम देंगे ही देंगे। ओके, उसमें से भी अलग अलग है कि वहां पे जूनियर असिस्टेंट का कितनों ने भरा है, और यहाँ पे जो आपका है सुपरिटेंडेंट, वो कितनों ने भरा है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। ओके, तीसरी चीज, यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो। मैं आपको बहुत पहले भी दिखा चुका हूँ, आपको मैं हर वीडियो में दिखा चुका हूँ, दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 300 थे, यूआर की कट ऑफ 213 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 205 गई थी, 10-11 वैकेंसी थी जर्नल की। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्होंने, है ना। यूआर की वैकेंसी 10 थी, 106 को सेलेक्ट किया, इंटू 10 को सेलेक्ट किया था, किसके लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके, 213 कट ऑफ गई थी 300 में से, 205 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 205 ही गई थी, एससी की 195, एसटी की 189। ओके, वहीं अकाउंट्स ऑफिसर की 203 गई थी, अकाउंटेंट की 161 गई थी, जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की 146 गई थी 240 में से। तो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, कट ऑफ ज्यादा हाई तो नहीं है। अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट छोड़ दें हम, क्योंकि ये जनरल के लिए नहीं होता। अकाउंट्स ऑफिसर भी आप मत देखो, क्योंकि ये तो बीकॉम वालों के लिए ही था। असिस्टेंट सेक्रेटरी का ही आप फोकस करो, क्योंकि देखो यहाँ पे 300 में से 213 गई है कट ऑफ, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया था, तो सबने भरा था ये फॉर्म। और आप लोग को पता है जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं, उस प्रकार से तो चलेगा नहीं काम, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास है 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में से अब 1 महीना आपके पास बचा है। अब आपके पास ये तो है नहीं कि आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर भाई मुश्किल है, कितना ही ले पाओगे आप मार्क्स, तो कवर ही नहीं हो पाएगा। अगर आप इस महीने से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो भी आपका मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर में ही आपका टाइम चला जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपको काफी पढ़ना था और वहां पे आपको खत्म करना था। ओके, यहाँ पे रीजनिंग देखो, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, रीजनिंग और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में इन्होंने इतना बढ़ा तो दे रखा है, लेकिन ये इतना हैवी नहीं आता है वहां पे। आप असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर देख लो, तो वो भी आपको वहां पे इतना हैवी नहीं देखने को मिलेगा। क्वांट्स और रीजनिंग वहां पे इजीली हो जा रही है, लेवल 10 का पेपर था वो। अब आपका लेवल 6 है, तो वो इतना हैवी नहीं आएगा। अगर लेवल 6 का पेपर देखना है, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पेपर देख लेना, वो मैंने नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां पे मैंने डाल रखा है, वहां पे जाके आप देख लो। ओके, कंप्यूटर के लिए मैंने 500 क्वेश्चंस डाल रखे हैं, प्लस 100 क्वेश्चन का वहां पे एक मॉक टेस्ट डाल रखा है, वो भी आप देख लो, वैसा ही क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा हैवी नहीं आते, लेकिन इसको इजी मत लेना, क्योंकि हमको तो लगता है कि हम जो ऑप्शन लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है।
जनरल हिंदी इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, ज्यादा हैवी नहीं आती है, नॉर्मली आप कर लोगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी में तो नॉर्मल आया था, लेवल 10 में भी नॉर्मल आया था, तो इसका जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो भी आप कर लोगे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। समास पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, समास संधि पढ़ लेना। ओके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। मुहावरे तो इसके इजी आते हैं, जनरल हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में ज्यादा आपको करने की मतलब नॉर्मली इसमें 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन समथिंग आते हैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन के। बाकी सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा इजी आता है, एक स्पीच का आता है क्वेश्चन और एक इडियम फ्रेजेस का आता है, फिर द प्लेन्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं और नाउन का 1-2 क्वेश्चन आता है, आर्टिकल का 1 क्वेश्चन आता है ना। तो ये इंग्लिश हिंदी भी आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए कंप्यूटर ये और ये, क्योंकि यहाँ पे आपको श्योर मार्क्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश और करंट अफेयर में कोई भी इंसान श्योर नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस हमको तो लगता है कि यार ये हमने सही करा है, लेकिन वो सही होता नहीं है। तो वहां से आपको वो चीजें ध्यान देनी है कि यार आपको तो ये लगे कि मैंने बिल्कुल सही करा है, लेकिन वो होता नहीं है सही, ज्यादातर गलत निकल जाता है या फिर होता है, ठीक है। ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा आपको करने की, स्टैटिस्टिक्स में आप ये मान के चलो आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा मीन मीडियन मोड से, बाकी तो आपको वहां पे डाटा दिया जाएगा, डाटा आपको वो करना है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उससे तो वो हो जाता है। ज्योमेट्री में आपका यहाँ पे वॉल्यूम कर लेना और आपका 2D 3D तो आप कर लोगे, तो आपका ज्योमेट्री वहां से हो जाएगा। ट्राइंगल का 1-2 थ्योरम पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल स्क्वायर के ज्यादा तो हैवी होते नहीं थ्योरम, ज्यादा मुझे लगता है। ट्रेपीजियम के थ्योरम अगर हैं तो वो पढ़ लेना, सर्कल के भी कर लेना क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल के ज्यादा थ्योरम हैवी होते नहीं है, मतलब अगर आप दिमाग थोड़ा बहुत लगाओगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग ज्यादा हैवी नहीं आती, रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल पूरे के पूरे स्कोरिंग मार्क्स से आप 27 से 26 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, अगर आप 1-2 क्वेश्चन में नहीं फंसते हो, छोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी देते हैं लोग। अर्थमेटिक में भी आप 26-27 क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें भी आप 25 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। बिल्कुल 30 के 30 तो हमको कभी भी नहीं मानने चाहिए कि इतने आ जाएंगे, इतने होने चाहिए, वो सब चीजें आप मत करना, ठीक है। करंट अफेयर का देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, 1 महीने में आपके पास क्या टाइम है, अब आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको 100% करने हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताया तो जो सीबीएसई की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सीबीएसई के। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में जो इन्होंने अभी पेपर अपलोड किए हैं वो गलत किए हैं, ध्यान देना। जूनियर अकाउंटेंट का गलत है क्योंकि उसकी आंसर की मैच नहीं कर रही है, वहां पे देखना आप एक बार। अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर गलत डाला हुआ है, उसकी आंसर की भी मैच नहीं कर रही है, बाकी क्वेश्चन सुन के ठीक है। तो इन सबसे फंसने का चक्कर है, इन सबको आप मत करना। मैंने क्या करा हुआ है, जब सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, अगस्त 2024 में, तो वहां पे जो बच्चों ने मुझे ओरिजिनल एग्जाम भेजा था, पेपर भेजा था, वो मैंने डाल के रखा हुआ है, दोबारा डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो देखो आप। हालांकि उनमें मार्किंग वार्किंग बच्चों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेकार है बिल्कुल। जो सीबीएसई ने वेबसाइट में डाला है अपना, वो उनके स्पेलिंग गलत डाले भी इन्होंने, तो आप समझ लो कि बिल्कुल नहीं है, उनका राइट अप्रोच नहीं है उस पेपर को डालने की, बिल्कुल गलत डाला है उन्होंने, मतलब वो सही नहीं लगा मुझे, ठीक है। आंसर की कुछ और डाली हुई है और पेपर कुछ और डाला हुआ है, मैच ही नहीं कर रहे हैं। जो ये अकाउंट्स ऑफिसर का था ना पेपर, ये मैंने ओरिजिनल पेपर से मैच किया, पेपर ही क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर की क्या मैच करेगी। तो ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाले जो बच्चों ने उस टाइम दिए, उनका पेपर है वो, और उसकी आंसर की मैंने डाल रखी है पहले, दोबारा से डाल दूंगा मैं, दोबारा से इनको ही फॉलो करो आप, इनको मत करो, ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि गलत है सही है, आंसर की मैच ही नहीं कर रही है। मैंने क्वेश्चन इसके सारे के सारे मैंने क्या करे, सीबीएसई की वेबसाइट में जितने पेपर थे उन सबके मैंने क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कोर्स में करवा दिए बच्चों को, तो उनके क्वेश्चन और आंसर से मैच नहीं कर रहे थे उनके ओरिजिनल पेपर के। तो फिर मैंने ये जो हमारी ये वाली है, ये जो पुराने बच्चों ने मुझे भेजा था अपने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करवाया और उसकी आंसर की जब मैच करवाई इनके वेबसाइट से, तो वो सही निकली, इनका पेपर सही नहीं निकला, ठीक है। एक तो ये चीज है, पीवाईक्यू सारे के सारे करने हैं, ये चीज आप ध्यान देना। पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सीबीएसई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज भाई, करंट अफेयर के लिए 3 तरीके होते हैं। पहले तो पीडीएफ से रिवाइज करो, ठीक है, मैंने तो कोर्स में डाल के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज, ठीक है, उसी का मॉक टेस्ट दो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि उसका मॉक टेस्ट देना है। और अगर आपके पास वीडियोस हैं तो वीडियोस से आपने उसको रिवाइज करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस क्या है, सीए क्या है, क्वेश्चंस है सारे के सारे, एमसीक्यूज हैं। अब ये कम से कम आप लगा लो हर महीने के 200 क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर 8 महीने भी करना है तो 1600 क्वेश्चन है। तो 1600 क्वेश्चन याद कर पाना भाई एक मतलब इजी काम भी नहीं है, इजी टास्क भी नहीं है,
हो नहीं पाता है। मतलब आप कितना करोगे लेना, आप अगस्त का लन करोगे, जुलाई के थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा, फिर आप सितंबर का करोगे, अगस्त का थोड़ा बहुत भूल जाओगे, वो सब रहता है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है करंट अफेयर का। इसके लिए भी मैं एक दिन के लिए फ्री कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप जाके एक बार उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, पीवाईक्यू को मैंने डाल के रखा हुआ है मॉक टेस्ट के फॉर्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा मैं सारे के सारे पेपर्स का, और यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको, अटेम्प्ट करो। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको ज्यादा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली करोगे अगर आप वेबसाइट से तो आई थिंक उसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, अटेम्प्ट भी कर पाओगे आप, आपको टाइमिंग भी मिल जाएगा, आपको आपका एनालिसिस भी मिल जाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, बाकी सीए के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, आपको जुलाई से फॉलो करना है, ठीक है। और अप्रैल मई का हल्का हल्का देख लेना, जुलाई से सिर्फ आपको मार्च करना है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, मार्च तक तो ये बनी, अब तक तो बन भी गया होगा ये पेपर, ठीक है। तो ये जुलाई से मार्च तक कर लेना आप लोग, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपको सारा का सारा सीपीयूएसआई फॉलो करना है। मैंने अपने कोर्स में तो सीपीयूएसआई के 10 मॉक टेस्ट डाल दिए पूरे के पूरे, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन के साथ में। वो मैंने डेमो मैंने वहां पर भी डाल रखा है टेलीग्राम में, वहां पर जाके आप देख लो एक बार, ठीक है। क्वांट्स रीजनिंग अगर आप यहाँ से कर ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वांट्स रीजनिंग का हो गया। कंप्यूटर में आपके पास कोई भी बुक है उसे फॉलो करो, नहीं तो मैंने सीबीएसई में आए हुए कंप्यूटर के आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। वो जाके चेक करो, अगर आपसे हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो सी कंप्यूटर की कोई बुक ले लो, नहीं है तो कोर्स में चले जाना, वहां पे आपको बुक भी मिल जाएगी, वहां पे आपको उसके मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, 500 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ज्यादातर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियोज भी मिल जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के लिए नॉर्मली सीपीएसआई को फॉलो करो। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए तो भाई कोई प्लेलिस्ट देख लो वाईटी में, नहीं है वाईटी के लिए तो नॉर्मली कोर्स में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी चीज को फॉलो करते तो आप उसी को फॉलो करते रहो। और यहाँ पे आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हो अपने लिए खुद ही, कोई भी अच्छी बुक हो जिसमें आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि हिंदी इतना ज्यादा हैवी नहीं करना आपको कि आप 20 दिन लगा रहे हो, नहीं, आपको हिंदी 1 वीक में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश आपको 1 वीक में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ। क्वांट्स रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ये आपके लिए काफी है। करंट अफेयर को फॉलो करते रहो बस, ठीक है। और जीके थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि इन्होंने जनरल अवेयरनेस दे रखा है, ओके। बाकी आपका यहाँ पे पीवाईक्यू तो आपको करने ही करने हैं 1 मंथ के अंदर में। ये काम अगर आप कर ले रहे हो आपका अच्छा खासा सेफ स्कोर आ जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि अर्थमेटिक, रीजनिंग, कंप्यूटर ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको मत छोड़ना बस, अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। बस यही है मेरी तरफ से। और स्पीड अच्छी बनाओ जितनी हो सकती है क्वांट्स रीजनिंग में। हालांकि टाइम बहुत अच्छा मिलता है इसमें, 3 घंटे का टाइम है, आप आराम से इसमें, और इसमें आराम से आप इसको 1.5 घंटे में खत्म करो, ठीक है। 45-45 मिनट लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1.5 घंटे में आपका ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। क्वांट्स रीजनिंग में आप 1.5 घंटा लगा लो और 1.5 घंटे में बाकी ये क्वेश्चंस कर लो, ज्यादा हैवी होते नहीं है, ठीक है। आपका आराम से इजीली हो जाएगा। किसको कितना टाइम दे इसके लिए एक वीडियो आएगा जिसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोर्स का लिंक नीचे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है आप किस प्रकार से करना चाहते हो, ठीक है। बाकी नई वीडियो आएगी मेरी और लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, और अटेम्प्ट कर लेना पेपर्स को।